घटिया आदमी के बाद सच साबित हो गई। कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तुम चाहे मेरी जहन से तलाक करवाओ, तुम्हें कभी नहीं। भाई मेरी बेटी जिसके साथ भी होती है ना, वो अचानक परमानेंट हो जाता है। क्या? अरे इतनी जुर्रत कि तुम कहो तो मेरे दिल में तुम्हारी ना ही कोई अपनाइयत है, ना हमदर्दी है, ना मोहब्बत है। समझ आ गई? मैंने कश्माला को अपनी बहू बनाया है, तुम मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मोहब्बत, मुझे नहीं है जरूरत मुझे तुम्हारी मोहब्बत। हम दोस्त बहुत अच्छे बन सकते हैं लेकिन लाइफ पार्टनर नहीं। तुम माहीन औरत से शादी करोगे? शर्म से डूब मरो। 10-10 लड़के से दोस्ती तुम्हारी। हर भाई की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मेरी बहन का घर बस जाए। जिन लोगों के लबों पे मेरे लिए मुस्कुराहट, आज तुम्हारी वजह से उनके लबों पे मेरे लिए तलखी। अच्छा मुझे कुछ दिन और दिन, फिर मैं शादी करके चली जाऊंगी। ये मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत की खुद गर्ज नहीं होती, बेहया नहीं होती, बेशर्म नहीं होती। कौन सी मोहब्बत है तुम्हारी? सबके आगे ब्लैकमेल कर। You are in love and I want to marry her. ये कौन? अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है वो मैगी एपिसोड नंबर 9 का है, जिसमें जैद और मुबशरा का निकाह हो जाता है और आयरा आखिरी लम्हात में इसमें आती है। जैसे ही आयरा आती है, जैद सब कुछ छोड़ कर आयरा की तरफ चला जाता है और आयरा कहती है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मुबशरा वहाँ अकेली दुल्हन बनने स्टेज पर ही सोच रही होती है कि उसका पहला शौहर बिल्कुल ठीक ही कहता था कि इसके साथ कोई एडजस्ट नहीं हो सकता, ना ही तुम्हारा कभी घर बस सकता है, ना ही तुम किसी के साथ अपना घर बसा सकती हो। तुम्हारी अगर 100 शादियाँ भी होंगी तो तुम 100 बार तलाक ही पाओगी। वो सब कुछ उसके दिमाग में एक बार फिर से घूमने लगता है। मुबशरा हाइपर हो जाती है और दूसरी तरफ आयरा जो है जैद को सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह तुम्हारे बाप ने मेरे भाई को ब्लैकमेल किया। पहले तो अपनी जायदाद की पावर दिखाई, जब मेरे भाई ने ये प्रॉपर्टी वगैरह एक्सेप्ट नहीं की तो तुम्हारे बाप ने मेरे भाई को मुझे जान से मार देने की धमकी दे दी और फिर इसके बाद जो है मेरा भाई मजबूर होकर इस रिश्ते से मेरे भाई ने इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी जो है अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी से करवा दी, जो कि तुमसे उम्र में भी बड़ी है। दूसरी तरफ कशमाला को रुखसत कराकर मुबशरा का बाप घर ले आता है और मुबशरा अपने ससुराल में इधर उधर भटक रही होती है। उसको इंतहा से ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने बाप के घर जाती है और कशमाला के कमरे में कहती है जाकर कि अगर देखो कशमाला, मेरा घर नहीं बसा तो मैं तुम्हारा भी घर बसने नहीं दूँगी। एक साइको औरत की तरह ये उसको धमकी देती है और वो गुस्से में कशमाला के कमरे से निकलकर अपने बाप के पास जाती है कि अगर वो मुझे ज़्यादा अभी यहाँ से ना लेकर गया तो मैं कशमाला को वापस अभी इसी वक्त कशमाला को उसके बाप के घर भेजूँ बस। तो उसका बाप जो है परेशान होकर जैद के बाप को कॉल करता है और वो कहता है कि अपने बेटे को बोलो यहाँ से मुबशरा को किसी न किसी तरीके से लेकर जाए। जबकि जैद को बहुत गुस्सा आता है अपने बाप की हरकत पे और वो जाकर अपने बाप से कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपने बेटे के सारे जज्बात, सारी फीलिंग्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दी, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी हैं। जैद बहुत ही गुस्सा होता है और वो अपने बाप को मुबशरा को घर लाने से साफ इनकार कर देता है। कहता है मैं किसी सूरत इसके साथ ना तो ज़िंदगी गुजारूँगा और ना ही मैं एक अच्छी ज़िंदगी इसके साथ गुजार सकता हूँ, क्योंकि मेरी पसंद और मेरी मोहब्बत आयरा है। आपने एक सोची समझी साजिश समझ के मेरी शादी इससे करवा दी है, लेकिन मैं इस शादी को कभी नहीं मानता। ये आपकी सारी प्लानिंग थी, वरना आज मेरी दुल्हन आयरा होती अगर आप वो सब साजिश प्लान ना करते तो। ये सब कुछ भूलकर जैद वहाँ से गुस्से में चला जाता है और आयरा से जाकर शादी करने का कहता है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैद और आयरा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और मुबशरा बुरी पागल औरतों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। आप लोग मैं ड्रामा देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी।